बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, कल जो है वो अडयाला जेल से जो है वो एक तस्वीर जारी की गई, और ये जो तस्वीर थी ये इमरान खान साहब की थी। उनके साथ एक जो है वो पुलिस ऑफिसर था जिन्होंने उनके साथ सेल्फ़ी ली हुई थी। यहाँ पर पाकिस्तानियों ने इसको बड़ा शेयर किया, और सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि खान साहब की तस्वीर जो है वो लीक की गई है इस पुलिस अफ़सर की जानिब से, और उसने अपनी नौकरी दाँव के ऊपर लगा कर ये तस्वीर लीक की है। लेकिन वहीं पर एक ख़बर और भी हमारे सामने आई कि इमरान खान साहब ने अपने वकला से ये बात कही थी कि जो है वो मुझे इस बात का ख़दशा है कि मुझे स्लो पॉइज़निंग दी जा सकती है। लेकिन कल रात को जब ये तस्वीर जारी की गई तो उसके कुछ घंटे के बाद एक और ख़बर भी सामने आई, और वो जो ख़बर थी वो ये थी कि इमरान खान साहब के पेट में या मैदे में रात को बहुत ज़्यादा दर्द था, जिस वजह से डॉक्टर्स की टीम उनके पास आई और उनके बैरक के अंदर ही उनका चेकअप किया गया और उनको जो है वो मेडिसिन दी गई। अब ये जो ख़बर है, तमाम इवेंट्स को अगर हम मिला के देखें या डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक बात समझ आती है कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि दुनिया में ये कोई पहली मिसाल नहीं होगी कि इस तरीके से एक पॉपुलर लीडर को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। इससे पहले ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक में भी इस तरीके के वाक़यात हो चुके हैं कि स्लो पॉइज़निंग दी जाती है। लेकिन जहाँ तक इमरान खान साहब की बीमारी के हवाले से बातचीत है, तो वैसे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, उनको कोई जो है वो मेजर इश्यूज़ नहीं है। लेकिन फिर भी उम्र के लिहाज से जो है वो कुछ ना कुछ मसाइल ज़रूर होंगे। लेकिन ये जो मैदे में तकलीफ़ है या किसी तरीके का और सीन है, तो उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाना चाहिए था, और हम डिमांड भी करते हैं कि उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, जहाँ पर उनके जो भी मुनासिब जो है वो टेस्ट होने चाहिए, वो वहाँ पर टेस्ट किए जाएँ, और उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट्स है, वो जो है वो देखी जानी चाहिए कि उनको आखिर में क्या मसला है। लेकिन जैसे यहाँ पर उनको मेडिसिन दी गई है, ये तो वही हिसाब है जैसे दूर दराज गाँव में या इलाकों में होता है ना कि एक डिस्पेंसर होता है, और गाँव के सारे लोग जो है वो जो भी बीमार होते हैं, शाम को वहाँ पर चले जाते हैं, और वो पूछता है क्या मसला है, और बाद में जो है वो एक इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, वो ये है कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइज़निंग ज़ाहिर खाने की किसी चीज़ के साथ ही दी जा सकती है, और इस हवाले से बार-बार रिक्वेस्ट की गई है कि उनको घर का खाना फ़राहम किया जाए। बतौर वज़ीर-ए-आज़म या बतौर एक मुल्ज़म उनका ये हक़ है, और ये माज़ी के अंदर इन्हीं अदालतों ने नवाज़ शरीफ साहब को भी इस बात की इजाज़त दी थी कि उनको घर का खाना जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन वही अदालतें इमरान खान साहब को घर का खाना फ़राहम नहीं करने दे रही, और इस सब में सबसे बड़ी रुकावट जस्टिस आमर फ़ारूक हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, और उनकी जानिब से इन केसेस पे फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा। वो इस तरीके से डिले कर रहे हैं कि ना ही वो इस हक़ में फ़ैसला देते हैं इमरान खान के, और ना ही मुखालफ देते हैं। सिर्फ़ केस को लटका देते हैं, मुलतवी कर देते हैं, और अब देख लें 3 महीने होने वाले हैं, और 3 महीनों से एक उनको घर का खाना दिए जाने का जो केस है वो आज तक नहीं उसके ऊपर फ़ैसला कर सके। तो पाकिस्तान के अदारों को उन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए जो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान में इस वक्त खुदा हैं, लेकिन उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन अवाम टस से मस नहीं हो रही। वो जो है वो अपने स्टांस के ऊपर कायम है कि इस मर्तबा हम आपका जिसके ऊपर आप हाथ रखेंगे कि ये बंदा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, हम उसको वोट नहीं डालेंगे। हम अपनी मर्ज़ी से उस शख्स को मुंतखब करेंगे जो जिसको हम चाहते हैं। तो इस वक्त तमाम अदारे और ख़ास तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो जो है वो परेशान भी है, ज़ाहिर है ज़िद के ऊपर कायम भी है, लेकिन उनको कोई भी हल इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा। ज़ाहिर है हल तो मौजूद है कि आप एक साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाएँ, लेकिन अगर करवा देते हैं तो उसके नतीजे में खान साहब हुकूमत में आ जाएँगे। तो इस वजह से वो इमरान खान को भी रोकना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाएँ। तो इस वक़्त तक तो ये चीज़ जो है वो किसी सिरे लगती जिसे कहते हैं ना, वो नज़र नहीं आ रही। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और एटलीस्ट मेरे ख़्याल में एक ही इसका हल है, वो ये है कि डायलॉग दोनों पार्टियों के दरमियान डायलॉग हो। और यहाँ पर जब मैं पार्टियाँ कह रहा हूँ तो मेरा मतलब ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ़ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों जानब जो है वो बातचीत करने की ज़रूरत है, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बातचीत नहीं करेंगे और इस तरीके के ओछे हथकंडे, ये जो कहा जा रहा है कि स्लो पॉइज़न दिया गया है या उनकी तबीयत ख़राब है और डॉक्टर्स जो है वो उनका चेकअप बैरक के अंदर ही कर रहे हैं, ये जो है मेरे ख़्याल में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो कि आप कई सालों तक कर सकते हैं। इसका एक टाइम लिमिट है, टाइम फ्रेम है। आप
چند مہینے تک اس کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ بات چیت کرنی پڑے گی۔